हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस विच इज टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम। अभी तक हम छोटी मोटी यूनिट्स को कन्वर्ट करते आ रहे हैं, जैसे कि मीटर को किलोमीटर में, ग्राम को किलोग्राम में। लेकिन अब हमारे पास कुछ बड़ी यूनिट्स होगी जिनको हमें कन्वर्ट करना होगा दूसरी यूनिट में। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट सिस्टम क्या होता है। मेनली हमारे पास 3 यूनिट सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। अब हम देख लेते हैं एमकेएस सिस्टम। इसमें हमारे पास लेंथ होती है मीटर में, यहाँ पर मास हमारे पास होता है केजी में और टाइम हमारे पास होता है सेकंड में। अब तो आपको पता चल ही गया होगा। सीजीएस में हमारे पास लेंथ होती है सेंटीमीटर में और यहाँ पर हमारे पास मास होता है ग्राम में, टाइम होता है सेकंड में। और एफपीएस सिस्टम में हमारे पास लेंथ होती है फीट में, मास हमारे पास होता है पाउंड में और यहाँ पर भी टाइम हमारे पास होता है सेकंड में। अभी हम इस वीडियो में एमकेएस सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट करना और सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि एमकेएस और सीजीएस सिस्टम ही पढ़ना है। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू सीजीएस यूनिट, यानी कि हमें 10 न्यूटन को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारे पास 10 न्यूटन जो है वो एमकेएस यूनिट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूटन, जो कि फोर्स की एसआई यूनिट होती है और फोर्स के डायमेंशन हमारे पास होते हैं ml t-2। आई होप आप सभी को अभी तक याद हो चुके होंगे डायमेंशन। और यहाँ पर हमारे पास यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि है n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर x, L1 अपॉन L2 की पावर y एंड T1 अपॉन T2 की पावर z। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को पहले समझ लेते हैं। n2 जो कि हमें फाइंड करना है और n1 जो हमें गिवन है, जो भी कांस्टेंट जो भी नंबर हमें गिवन है वो हमारा हो गया n1। अब यहाँ पर m1, L1 और T1 ये जो तीनों है ये हमारे पास जो जिस यूनिट में हम खड़े हैं, यानी कि यहाँ पर हम एमकेएस यूनिट में है तो वो हमारा m1, L1 और T1 हो गया। m2, L2 और T2 यानी कि जिस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पर हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो गया हमारा m2, L2 एंड T2 हो गया। और यहाँ पर x, y, z जो है वो हमारे पास डायमेंशंस की पावर है, यानी कि mlt की जो भी पावर होगी वही हमारे x, y, z होंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमें n2 तो हमें फाइंड करना है, n1 हमें गिवन है 10 और यहाँ पर m1 यानी कि जो हमें गिवन है, मास हमारे पास होता है एमकेएस सिस्टम में हमारे पास मास होता है किलोग्राम में और m2 हमारे पास है, हमें काय में कन्वर्ट करना है सीजीएस में, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, मास ग्राम में होगा। और m की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद L1 और L2, L1 यानी कि लेंथ हमारे पास एमकेएस सिस्टम में हमारे पास लेंथ होती है मीटर में और सीजीएस सिस्टम में हमारे पास लेंथ होती है सेंटीमीटर में। और इसकी पावर हम लिख देंगे, यहाँ पर L की पावर 1 है तो यहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइम हमारे पास एमकेएस सीजीएस दोनों में सेकंड होता है तो यहाँ पर हम सेकंड लिख देंगे। और इसकी पावर हमारे पास -2 है और सेकंड तो वैसे भी कैंसिल हो चुका है तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम केजी को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, पावर इसकी 1 है। मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 और यहाँ पर 10 की पावर इंटू 10 की पावर 2, इंटू में हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर 2, तो हमारे पास हो गई 10 इंटू 10 की पावर 5, 10 इंटू 10 की पावर 5। ये क्या हो गया है हमारे पास, हमने इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एमकेएस सिस्टम में हमने यूनिट को नाम दिया था न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में न्यूटन को यानी कि फोर्स को हम कहते हैं डाइन। तो हम लिख सकते हैं कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 10 इंटू 10 की पावर 5 डाइन्स।
अब इस टाइप से इस उल्टे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि हमें सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी होगी। सो वो वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।